हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज जिस विषय पे मैं वीडियो बना रहा हूं उस पर वीडियो बनाने का तो मेरा मन बिल्कुल नहीं था। मन काफ़ी दुखी था। मन ही नहीं हो रहा था कि मैं इस टॉपिक पर वीडियो भी बनाऊं। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि एक वीडियो ज़रूर बनाना चाहिए और जितने भी जेन्युइन अभ्यर्थी हैं उन सबको जागरूक करना चाहिए। शायद मेरी वीडियो 100 लोग देखें, उसमें से अगर 10 लोग भी अवेयर हो जाए तो मुझे लगता है कि मुझे कुछ बेनिफिट मिलेगा। उसका कुछ उन लोगों के लिए फ़ायदा होगा, सभी के लिए फ़ायदा होगा। अब तक आप ये न्यूज़ तो बहुत अच्छे से देख लिए होंगे कि बिहार के पूर्णिया में एसएससी एमटीएस की जो जॉब थी, जो पेपर हुआ था, उसको लेकर स्कैम हो गया है। डेली 30 फर्जी ने परीक्षा दी है। ऐसे मैं उनको अभ्यर्थी तो नहीं कहूँगा, उनको विद्यार्थी तो नहीं कहूँगा। अब उनको मैं क्या ही नाम दूँ, आप ही कुछ कमेंट बॉक्स में उनके लिए नाम लिखिएगा। ऐसे लोगों ने जो परीक्षा दी है और जो उसमें करवाए हैं, जो उस परीक्षा में शामिल, जिन लोगों ने शामिल करवाया है, उन लोगों को भी आप ज़रा अच्छे से कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, है ना। मुझे पता है कि आप इतने टाइम बहुत निराश हो गए, क्योंकि जब कोई भी वैकेंसी आती है तो उस वैकेंसी का इंतज़ार हम सबको ये रहता है। जैसे हम अपना पेपर देने के बाद में घर पर आ जाते हैं तो हमको अब ये इंतज़ार रहता है कि हम लोगों की आंसर की कब आएगी। उसके बाद में फिर इंतज़ार होता है कि रिज़ल्ट कब आएगा। क्या हो अगर आपके सामने ये सूचना आ जाए, ये इन्फॉर्मेशन आ जाए कि कहीं पर पेपर लीक हो गया है, कहीं पर स्कैम हो गया है। मैं जान सकता हूँ, मैं भी एक विद्यार्थी हूँ, मैं भी एक अभ्यर्थी हूँ, मुझे पता है किस तरीके की फीलिंग उतने समय होती है। तो ये न्यूज़ आप बिल्कुल अच्छे से सुन लिए होंगे, मुझे पूरा न्यूज़ बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं इम्पोर्टेंट बात करूँगा आपके साथ में। ज़रूर आप फर्जी वीडियो, इधर उधर से वीडियो देखते हैं, है ना। आप इस वीडियो को भी एक बार पूरा ज़रूर देख लीजिए। इसमें कुछ ऐसे टॉपिक पर बातें करेंगे कि किस तरीके से, क्योंकि देखिए, जिन लोगों के हाथ में पावर है, जिन लोगों के हाथ में ये पेपर कराने की पूरी जिम्मेदारी है, वो लोग तो अब जिम्मेदार रह नहीं गए हैं। वो लोग तो सब स्कैम में खुद ही करवा रहे हैं, इस तरीके का स्कैम। तो वो किसी को क्या ही रोकेंगे। जब टीसीएस के जो अधिकारी है, आला अधिकारी है, वो इस मुद्दे पर लेकर कुछ नहीं बोलते हैं और उनके अधिकारी ही इसमें शामिल होते हैं, उन पर बहुत कठोर कार्रवाई नहीं होती है, तो ये इस तरीके का स्कैम कभी नहीं रुक सकता। जो एक जेन्युइन अभ्यर्थी है, जो अपनी तैयारी कर रहा है 1 साल से 2 साल से, घर से दूर रहकर तैयारी कर रहा है, किस तरीके से अपना खर्च पानी उठाकर, किस तरीके से मुसीबत झेल कर वो अपनी तैयारी कर रहा है, उन लोगों के लिए कोई भी कुछ नहीं सोचता है। फर्जी के, अब इनको क्या ही मैं कहूँ, जो लोग बैठे होंगे, जिन लोगों ने परीक्षा दी होगी और जिन लोगों ने दिलवाई होगी, तो अब इनके बारे में क्या ही कहा जा सकता है। लेकिन बहुत दुख होता है जब इस तरीके का काम होता है, जब इस तरीके का फर्जीवाड़ा होता है, जब इस तरीके का कहीं पेपर लीक हो जाता है, तो बहुत दुख होता है। तो हम इस टॉपिक पर आज यही बात करेंगे कि किस तरीके से हम अपने आसपास में, अगर ऐसा स्कैम हो रहा है, जब हम पेपर देने जाते हैं, हमारे साथ में सामने अगर कोई ऐसी एक्टिविटी लग रही है, तो हमको क्या करना चाहिए, हमको किस तरीके से अवेयर रहना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, अब आपको जो इन्विजिलेटर होते हैं वो भी आप ही को बनना होगा, अभ्यर्थी भी आप ही को बनना होगा, अधिकारी भी आपको बनना होगा और वहाँ का पूरा देखभाल करने वाला ही आप ही को बनना होगा। आपको अपने पेपर में भी दिमाग लगाना होगा और आपको आपके आसपास में क्या चल रहा है, इससे रिलेटेड भी ज़रूर आपको ध्यान लगाना पड़ेगा। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। आपकी क्या राय है वो भी मुझे ज़रूर बताइए। किस तरीके से इस तरीके के स्कैम को हम ही लोग रोक सकते हैं, हम ही लोग इसमें कंट्रीब्यूट करके अपना जो एक जेन्युइन तरीके से परीक्षा करवा सकते हैं, और किस तरीके से इन अधिकारियों को भी शिकंजे में हम ही लोग ले सकते हैं। इसके लिए हम सबको आवाज़ उठानी पड़ेगी, हम सबको एक होना पड़ेगा। वरना 2 साल बाद अगर हमको वैकेंसी देखने को मिलेगी और उसके बाद में पेपर भी हो जाएगा, तो फिर फर्जीवाड़ा कहकर या फर्जीवाड़ा करवा कर जो एक पढ़ने वाला बच्चा है, जो एक पढ़ने वाला अभ्यर्थी है, उसको जॉब नहीं मिल पाएगी। तो अब हम इसमें ये देखेंगे कि आंसर की आ सकती है कि नहीं आ सकती है, क्या पूरी परीक्षा रद्द हो सकती है। तो बने रहिए मेरे साथ में इस वीडियो में। सबसे पहले तो हम इस न्यूज़ को देख लेते हैं, तब बात करते हैं आगे। दोस्तों, ये न्यूज़ कोई पूर्णिया की बात नहीं है,
इस तरीके के केस पता नहीं कितनी जगह हुए होंगे। ये तो एक खुलासा हुआ है, अभी में मैं आज ही देख रहा था कि किसी और जगह का भी अभी पता चला है, उसको भी देखेंगे। देखो लिखा है कि पूर्णिया केंद्र पर एसएससी परीक्षा की हर पाली में बैठाए जाते थे 10 फर्जी अभ्यर्थी। अब आप देखिए, हाँ, एसएससी एमटीएस कर्मचारी चयन आयोग मल्टीटास्किंग परीक्षा में फर्जीवाड़ा जिस दिन से परीक्षा शुरू हुई उसी दिन से चल रहा था। पूर्णिया डिजिटल केंद्र में हर दिन हर शिफ्ट में 10 फर्जी अभ्यर्थी परीक्षा में बैठते थे। एक दिन में इस केंद्र पर 3 शिफ्ट होती थी और इसमें मतलब ये परीक्षा होती थी और तीनों शिफ्ट में 30 फर्जी अभ्यर्थी को बैठाकर फर्जीवाड़ा किया जाता था। केंद्र का संचालन करने वाली एजेंसी TCS यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के जो KU कमांडिंग ऑफिसर है आदित्य कुमार, उनसे भी पूछताछ की गई तो उन्होंने यह उजागर किया कि गिरफ्तारी के बाद उन्होंने ये बताया और उन्होंने अपना बयान दिया और उन्होंने इस तरीके की बातों को स्वीकार किया कि हाँ फर्जीवाड़ा हुआ है और उनको उसकी पूरी जानकारी है। एक फर्जी परीक्षार्थी के बदले उसको भी मतलब जो TCS के अधिकारी है उनको भी यानी आदित्य कुमार को भी 80,000 रुपये मिलते थे। अब आप सोचिए क्या होगा, जो सही से पढ़ने वाले अभ्यर्थी है उनका क्या होगा। ये 80,000 रुपये दे देकर जब अभ्यर्थी ये इस तरीके के अनपढ़ गंवार वहाँ पर जाकर बैठ जाएंगे तो कौन वहाँ पर किस तरीके की एजेंसियों के क्या हाल हो जाएंगे। आप खुद सोचिए, खुद विचार करिएगा। पूर्णिया डिजिटल केंद्र में 208 अभ्यर्थियों की एक साथ परीक्षा लेने की क्षमता है, लेकिन एसएससी ने यही 190 छात्रों के एक शिफ्ट में परीक्षा लेने की अनुमति दी थी। यहाँ एसएससी की परीक्षा 9 अक्टूबर से ली जा रही थी और इस केंद्र पर फर्जीवाड़ा 13 नवंबर को पकड़ा गया। अब आप देखिए कब से, ये 9 अक्टूबर से लगातार शिफ्ट चल रही थी और 13 नवंबर को फर्जीवाड़ा पकड़ा गया। फर्जीवाड़ा पकड़ने में आने के पहले यहाँ 11 दिनों तक एसएससी की परीक्षा 3 शिफ्टों में हो चुकी है। 11 या 33 मतलब एक शिफ्ट में 30 लोगों ने दिया तो 11 दिन में आप देख लीजिए कि कितना हो गया। 10 फर्जी परीक्षार्थी शामिल होते थे। 13 नवंबर को कुछ ज़्यादा फर्जी छात्रों के शरीक होने के कारण इस मामले का भंडाफोड़ हो गया। गिरफ्तार आदित्य ने बताया कि छात्रों के जुगाड़ का काम इस गिरोह के सरगना विवेक एवं कटिहार के रहने वाले रोशन कुमार मंडल द्वारा किया जाता था। इसके अलावा जिन छात्रों के मैसेज करने की जानकारी गिरोह के सरगना द्वारा दी जाती थी उसे बिना जांच के ही उनके द्वारा अंदर प्रवेश करा दिया जाता था। गिरोह के सरगना रोशन एवं विवेक वैसे परीक्षार्थियों के रोल नंबर के अंतिम के 4 अंक मैसेज के माध्यम से भेजते थे। TCS कर्मी आदित्य कुमार अमन अररिया जिले के शिवपुरी वार्ड संख्या 9 का रहने वाला है। वह 2020 में TCS कंपनी में बहाल हुआ था, है ना, जिसमें उसकी पहली पोस्टिंग पटना। अब इसको क्या पढ़े हम इनकी पोस्टिंग को, लेकिन मेन बात यह है कि दोस्तों अब आपको बहुत संभल कर कदम रखना होगा। मुझे नहीं लगता कि अब ये इस पेपर की आंसर की आ सकती है, किसी हाल में भी नहीं आ पाएगी, क्योंकि अभी तो एक केंद्र पर ऐसा पकड़ा गया है। अभी तो जाने कितने केंद्र ऐसे होंगे जहाँ पर ये फर्जीवाड़ा चल रहा होगा। तो अब निराश होने की बात नहीं है, अच्छी बात है आ जाए। अब आयोग को ये करना चाहिए कि जिन जिन केंद्रों पर इस तरीके के काम हुए हैं उसको सख्ती से वहाँ की परीक्षा को रद्द कर देना चाहिए। भले ही जो जेन्युइन अभ्यर्थी थे उनकी दोबारा से वहाँ पर परीक्षा करा ली जाए, भले ही रिज़ल्ट थोड़ा लेट हो जाए, कोई बात नहीं। जहाँ 3 महीने में आना था वहाँ 6 महीने में आ जाए, जहाँ 6 महीने में आना था वहाँ 9 महीने के बाद आ जाए, लेकिन एक फेयरलेस तरीके से आना चाहिए। बिल्कुल उसमें कोई फर्जीवाड़ा ना हो। इस तरीके के जितने भी अभ्यर्थियों ने, जितने भी उन लोगों ने अनपढ़ गंवारों ने जो पेपर दिया है उनका बिल्कुल भी नाम ना आना चाहिए। उनके पैसे चाहे जहां डूब जाए उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। और जितने भी लोग इसमें शामिल हुए हैं उनको सबको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। उनकी अगर वो किसी भी पोस्ट पे है तो उनकी वहाँ से
विदाई कर देनी चाहिए, तभी जाके इस तरीके के करप्शन रुकेंगे। वरना जो अधिकारी शामिल होते हैं वो बिल्कुल ये समझ लीजिए कि बहुत जहरीले सांप है। वो लोग अपने मन के अनपढ़ गंवारों को अपने तरीके के, जिस तरीके से अपने हैं उसी तरीके के अभ्यर्थियों को वहाँ ला कर रखेंगे, इसी तरीके के लोगों को वहाँ पर लगाएंगे और फिर न किसी कंपनी का कोई मतलब रह जाएगा, न किसी जॉब का कोई मतलब रहेगा। बस फर्जी लोग हर जगह घूमने लगेंगे, यहाँ से फर्जी में गए जाएंगे, वहाँ जाके भी फर्जी के काम करेंगे। देश का कोई सुधार नहीं हो पाएगा। एक अच्छे से पढ़ने वाले, एक मेहनती अभ्यर्थी का इस समाज में फिर कोई भला नहीं हो पाएगा, उसको एक जेन्युइन तरीके से नौकरी नहीं मिल पाएगी। जो फर्जी किसी पोस्ट पे जाएगा वहाँ भी जाके फर्जी के काम करेगा, कभी भी देश सुधार का काम नहीं करेगा। इसलिए दोस्तों, अब आपको एक बात मैं बता दूं, जब भी आप परीक्षा देने जाएं, जब भी आपकी कहीं पे परीक्षा हो, जब जैसे, तो आप वहाँ पर अपने एग्ज़ाम में एक बात ज़रूर याद रखिए। आप देखिएगा वहाँ पे, अपने आसपास देखिएगा कि किस तरीके की एक्टिविटी हो रही है। अपना पेपर तो करिए ज़रूर, पेपर पे अपने पूरे कंसंट्रेट रखिएगा, बहुत अच्छे से अपना पेपर करिएगा, लेकिन आप वहाँ के आसपास की भी ज़रूर जानकारी रखिएगा। वहाँ के लोगों का हाव भाव ज़रूर जान लीजिएगा, वहाँ किस तरीके के लड़के पेपर दे रहे हैं आपके अगल बगल में, उस बात को भी ज़रूर ध्यान में रखिएगा। अगर आप किसी भी सेंटर पर इस तरीके की एक्टिविटी देखते हैं तो उसको हाथों हाथ आवाज़ उठाइएगा, ताकि विद इन डे में, उन्हीं दिनों में काम हो जाए। फिर जब आंसर की आने का टाइम हो या रिज़ल्ट आने का टाइम हो तब ऐसा कुछ भी ना हो। इस तरीके के काम आप करिएगा, बिल्कुल अवेयर रहिएगा, क्योंकि अब आपको ही पुलिस बनना है, आपको ही इन्विजिलेटर बनना है, आप ही को आयोग का अधिकारी बनना है, सब कुछ आप ही को करना है और अभ्यर्थी भी आपको ही बनना है। बिल्कुल एकजुट होकर काम करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कैंपेन चलाइए। इस तरीके के जहाँ पर धांधली हुई है उन पेपरों को रद्द करवाने की पूरी कोशिश करिए। पूरी परीक्षा से कोई मतलब नहीं है, पूरी परीक्षा को रद्द कराने की क्या ज़रूरत है। जहाँ पर धांधली हुई है वहाँ पे दोबारा से कराएं, भले रिज़ल्ट 2 नहीं 3 नहीं 4 महीना और लेट हो जाए, लेकिन बिल्कुल क्लीन तरीके से, बिल्कुल फेयरनेस तरीके से रिज़ल्ट आना चाहिए, ताकि जिन लोगों ने मेहनत की है, जिन लोगों ने मेहनत से पेपर दिया है, उन लोगों का भला हो जाए, है ना। बाकी तो इतनी जल्दी जॉब आती नहीं है। तो इस तरीके से आप ज़रूर याद रखिए कि आप कहीं भी कोई सा भी पेपर देने जाए, आप अपने आसपास में किस तरीके की एक्टिविटी हो रही उनको ज़रूर देखिएगा। इसमें सब एकजुट हो जाइएगा। पेपर जहाँ तक हो सके रद्द हो जाए, पूरा ना हो लेकिन उन सेंटर का रद्द हो जाए, ये पूरी कोशिश करिएगा। भले ही तो बहुत दिन लग जाए रिज़ल्ट आने में। बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। लाइक ना करिएगा, लाइक करने के लिए नहीं कहूँगा, लेकिन लोगों को जोड़िए, एकजुट होने की कोशिश करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में शेयर करिए। बिल्कुल भी सब्सक्राइब भले ही ना करिएगा, लेकिन लोगों के पास में भेजिए ज़रूर इस वीडियो को। थैंक यू सो मच।